सो गाइस बीएससी लिमिटेड में फाइनली म्यूचुअल फंड्स का डाटा आ चुका है और पिछले सेशन में बहुत कुछ देखने को मिला। एक सवाल आप में से काफी सारे व्यूअर्स का था पिछले वीडियो के अंदर, यानी कमेंट्स आपके थे कि भाई इतने अच्छे नंबर्स आने का क्या मिला, ब्रेकआउट कुछ नहीं, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया। आपको मेरे चैनल पर कुछ काफी सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको मेरे चैनल पर देखने को और सुनने को मिलती होंगी। इनसाइट्स मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा जहां पर आपको इस चैनल पर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, क्या क्या पॉइंट्स ऐसे जो कि शायद आपको बहुत सी जगहों पे देखने को ना मिले, जैसे कि ब्रेकआउट और सस्टेन, हैंगिंग सपोर्ट। ये मेरी टर्म्स खुद की बनाई हुई है जिनको मेरे चैनल पर आप लोगों के साथ यूज करता हूं और बहुत मददगार भी आप लोगों के लिए साबित होती है। लेकिन इन साइट्स पर अगर आप न्यू व्यूअर हो, अगर आप नए सब्सक्राइबर्स हो, इन सभी चीजों के बारे में आपको मालूम पड़ेगा कि ये चैनल काम किस तरीके से करता है। तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ये वीडियो है आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं बीएससी लिमिटेड के डाटा के बारे में। जुलाई 2025 बीएससी लिमिटेड में म्यूचुअल फंड्स कितनों ने एक्टिव करा? एक्सेस लार्ज कैप फंड ग्रोथ 100% एंटिटी, यानी कि ये एंट्री नहीं आई है जुलाई के महीने के अंदर बीएससी लिमिटेड में। 3,38,025 ये क्वांटिटीज यहां पर ली है एक्सेस लार्ज कैप फंड ग्रोथ ने बीएससी लिमिटेड जुलाई के महीने में। अगला नाम आपका आता है इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप। ये भी एक नई एंटिटी आई है, नया म्यूचुअल फंड आया बीएससी लिमिटेड में जुलाई के महीने में 2,49,386 क्वांटिटीज के साथ में। सबसे बड़ी क्वांटिटी जो आपको देखने को अभी मिल रही है 120% के साथ में, सबसे बड़ा परसेंटेज ऐड ऑन किया है यहां पर यूटीआई आर्बिट्रेज फंड रेगुलर ने। क्वांटिटीज पहले इनके पास थी 41,250, अब इन्होंने क्वांटिटीज ऐड करी है 22,500, जिसके बाद अब इनकी जो क्वांटिटीज है वो हो जाती है 41,250। तो पहले इनकी क्वांटिटीज ये थी, अब जो इन्होंने ऐड ऑन की उसके बाद इनकी क्वांटिटीज हो जाती है 120% बढ़ने के बाद में। इसके अलावा और भी आपके सामने नाम आ जाएंगे इस तरह के, सभी नाम आपके म्यूचुअल फंड के दिख जाएंगे। एसबीआई आर्बिट्रेज, इन्वेस्को इंडिया, यूटीआई मल्टी एसेट। ओवरऑल क्या किया है म्यूचुअल फंड ने, एक बार उस पर आते हैं। सो भैया ओवरऑल अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा सा एग्जिट किया है 1,58,653 क्वांटिटीज यहां पर सेल की करी है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से जुलाई के महीने में, जहां पे अब म्यूचुअल फंड्स के पास कुछ इतनी क्वांटिटीज बच जाती हैं आपके बीएससी लिमिटेड में। कितनी क्वांटिटीज है? 1,31,65,086 क्वांटिटीज म्यूचुअल फंड के पास है एज पर जुलाई 2025 का डाटा। तो भैया ये हो जाता है आपका बीएससी लिमिटेड म्यूचुअल फंड। इसके अलावा इस हफ्ते की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपकी रही, सेबी के चेयरमैन की तरफ से स्टेटमेंट की जो भी वीकली एक्सपायरी की स्पेकुलेशन चल रही है मार्केट के अंदर कि सेबी वीकली एक्सपायरी को कर्व कर सकता है, उस स्पेकुलेशन को पूरी तरह से यहां पर हटाया गया और कोई भी वीकली एक्सपायरी कर्व अभी यहां पर नहीं हो रही। इस तरह की कोई भी रिपोर्ट मार्केट में या सेबी की तरफ से नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब आते हैं आपके वॉल्यूम्स और डिलीवरी पे। तो लास्ट सेशन के अंदर, पिछले कुछ सेशन में और वीकली बेस पर अगर आप देखोगे आपके पास वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं और अच्छी चीज ये है कि डिलीवरीज भी आपके पास ज्यादा है, यानी कि लार्ज वॉल्यूम लार्ज डिलीवरी। अगर ये पोजीशन इसी तरह से कंटिन्यू रहती है कमिंग सेशंस में तो हमें क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। अब आते हैं आपके सवाल पर। आपका सवाल था कि भैया इतने बढ़िया नंबर कंपनी ने बेंचमार्क दिया सेल्स रेवेन्यू इनकम पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, दोनों बेस पे कंपनी का एक बड़ा बेंचमार्क था। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की सुंदर तरीके से बढ़ी, बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर पे ऑलमोस्ट डबल कंपनी का हुआ प्रॉफिट। तो भैया इतने बढ़िया नंबर आने के बाद में ब्रेकआउट क्यों नहीं बना? हमें चाहिए ब्रेकआउट का मतलब नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में ये होता है कि भैया भाग ही जाए। जैसे आपके जब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स हमने डिस्कस किए, जब क्वार्टर वन के नंबर्स आए तब आप में से काफी लोगों के कमेंट्स थे कि भैया 2500, अरे भाई 3000, अरे भैया पता नहीं क्या क्या। इस तरह से काम नहीं होता। नंबर्स अच्छे आने का मतलब ये नहीं होता कि वो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अगर आप ब्रेकआउट की बात करते हो तो एक बार हम आते हैं यहां पर चार्ट पे। तो भैया ये है आपका बीएससी लिमिटेड का चार्ट। अगर आप यहां कंडीशन देखोगे तो आपको दिखता है 2340 2340, जो कि हमने एक छोटा ट्रेंड मार्क किया था। स्टॉक नंबर्स के साथ में इसी लेवल के पास आया, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के साथ इसी लेवल के पास 2340 पर एग्जैक्ट स्टॉक आया भी।
अब जब बात आती है 2340 से ब्रेकआउट की, तो भैया 2500 प्लस भी तो गया, 2500 प्लस भी तो आप गए यहां पर। तो भैया अगर आप शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट देखोगे नंबर्स के साथ में, तो भैया आपको ये ब्रेकआउट मिला है। लेकिन जब बात आती है सस्टेनेबिलिटी की, तो आपका पैटर्न यानी कि चार्ट क्या बता रहा है वो काम करता है। अब चार्ट आपको बता रहा था कि आपका जो आपको लेवल दिखता है 2470 का, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल आप यहां पर देख रहे हो, ये आपका 2470 रेजिस्टेंस है। आपको पता है कि पिछले लगभग 1.5 महीने से हम चार्ट पर डिस्कस कर रहे थे 2470 से 2600, ये आपका कंसोलिडेशन जोन है, यहां सस्टेनेबिलिटी बहुत मुश्किल है। तो हमने यहां पर 2340 ये वाला लेवल मार्क कर दिया था कि 2470 आपका ब्रेकडाउन होता है तो 2340 आपका आएगा, वो आपको मिला भी। लेकिन जब भी आपके पैटर्न साथ चल रहे होते हैं, तब आपके पुराने सपोर्टिव कंसोलिडेशन जोन जो आपका लेवल होता है जैसे 2470, वो आपका रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसीलिए हम 2470 2490 इस रेंज को, जो आप हॉरिजॉन्टल और जो ऊपर इमेजिनरी देख रहे हो, इन दोनों का हम रेजिस्टेंस मार्क करके चल रहे थे। तो आपका ब्रेकआउट 2340 के नीचे भी अगर आप डिप लोगे तो 2280 से मिला, वहां से 2500 के ऊपर का आपको ब्रेकआउट मिला, बट वो सस्टेन नहीं करा क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी ये ब्रेकआउट बड़ा है। बट जब आप बात करते हो कि भैया मुझे चाहिए कुछ बड़ा, तो भैया इसकी पॉसिबिलिटीज आप चार्ट पैटर्न्स के अगेंस्ट जाकर के नहीं ले सकते। चार्ट जो शो करना चाहता है वो वही करेगा, चार्ट जो दिखा रहा है वो उतना ही जाएगा। अगर चार्ट में एक पर्टिकुलर लेवल रेजिस्टेंस है, चार्ट डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो हमारी नहीं चल सकती कि भैया हम क्या चाहते हैं। हमारे चाहने से तो भैया आज ही 10,000 चले जाए, हमारे चाहने से तो भैया पता नहीं क्या क्या हो जाए, बट ऐसे नहीं होता। चार्ट्स अपना काम करते रहेंगे, नंबर्स अपना काम करते रहेंगे, प्री रैलीज आपको मिलती रहेगी, पोस्ट डाउनफॉल आएगा या नहीं आएगा वो आपका चार्ट डिसाइड करता रहेगा। आई गेस ये पॉइंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस कराई ये सिंपल है, बहुत क्लियर है। बाकी देखो यार, आपकी अपनी मर्जी है, ये जो मेरी समझ है मैं आपको वो चीजें बताता हूं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। कंपनी ने एजीएम नहीं, इन्वेस्टर्स मीटिंग कंपनी अपनी हेल्ड करेगी 14 अगस्त थर्सडे के दिन। कंपनी की इन्वेस्टर्स मीटिंग, नेम ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पर फंड जो यहाँ पर रहेंगे इस मीटिंग में एम्बिट कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। ये मीटिंग आपकी फिजिकल मीटिंग होने वाली है इन सिंगापुर वाया कॉन्फ्रेंस। तो कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर्स मीटिंग की डेट अनाउंस कर दी है 14 अगस्त। तो ये डेट आपके पास आ जाती है। अभी भी स्टॉक आपका लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर है, यूजुअली यहां पर वीकली सर्वेलेंस होता है, बट इसके बावजूद भी स्टॉक अभी भी आपका ASM 1 से निकला नहीं है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 40.7 का आपका MFI है, 42.2 का RSI है, न्यूट्रल टेक्निकल से, और यूजुअली इन टेक्निकल्स पर सस्टेनेबिलिटी काफी अच्छी बन जाती है। अब आपका एक सवाल और आया कि भाई टारगेट, भैया मैं अपने चैनल पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आपके साथ डिस्कस करता हूं, वो आपका अपना ओपिनियन है, आपको क्या लगता है वो आपका अपना ओपिनियन है। अपना रिसर्च हमेशा पक्का रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमेशा सभी वीडियोस देखते रहा करो, ताकि सब पॉसिबिलिटीज आपको एक एक लेवल पर अच्छी तरह समझ आती रहे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।